चंद्रमा से बनने वाले या चंद्र राशि से बनने वाले 4 योग हैं। अनफा योग, सुनफा योग, दुर्धराह योग और केंद्रुम योग। इन 4 योगों में जब हम किसी ग्रह की बात करते हैं तो इसमें केवल पंच तारा ग्रहों की गणना की जाती है। पंच तारा ग्रहों में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि हैं। राहु, केतु और सूर्य, ये तीनों को हम इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। अनफा योग की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर जहां पर भी चंद्रमा है उसे आप लगन बना लीजिए। जैसे आप चंद्र कुंडली में आप देखते हैं कि चंद्रमा को हम फर्स्ट हाउस में पाते हैं, वैसे ही चंद्रमा से गिनती प्रारंभ करनी है। चंद्रमा जहां पर भी है, जिस भी राशि में है, वहां से आपको गिनती एंटी क्लॉकवाइज गिननी है। यदि आपकी गिनती 12वें हाउस में आपके कोई ग्रह है, यानी कि मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह है, 12वें हाउस में कोई ग्रह है और चंद्रमा से दूसरे हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, तो अनफा योग बनता है। जैसे ये एक ब्लैंक कुंडली है, आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा है, उसे आप फर्स्ट हाउस समझ के गिनती प्रारंभ करिए। यहाँ पर आप यदि गिनेंगे तो इसे पहला नंबर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे आपके कोई ग्रह हो, सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर चंद्रमा तो है यहाँ पर। यहाँ बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, गुरु हो, मंगल हो, इनमें कोई भी ग्रह हो और ये वाले एक और दूसरे में यहाँ पर कोई भी ग्रह ना हो, तो ये अनफा योग बनता है। अनफा योग जिसकी जन्म कुंडली के अंदर बनता है, ऐसा व्यक्ति जो अनफा योग में जन्म लेता है, समाज में वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। दूसरा योग है सुनफा योग। सुनफा योग कैसे बनता है? यदि आपकी चंद्रमा जहां पर भी है, उससे दूसरे नंबर के हाउस में कोई ग्रह हो, कोई ग्रह मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, बृहस्पति, शुक्र या शनि, इन 5 ग्रहों में से कोई ग्रह हो और 12वें हाउस में कोई भी ग्रह ना हो, तो सुनफा योग बनता है। देखिएगा, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि 12वें हाउस में कोई ग्रह हो तो अनफा योग बनता है। इसी तरह से सुनफा योग के अंदर आपके ये 12 नंबर में कोई भी ग्रह ना हो और 1 2 दूसरे में कोई ग्रह हो, या गुरु भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है और बुध भी हो सकता है। ये 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो तो ये सुनफा योग बनता है। सुनफा योग जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बुद्धिमान होता है, धनवान होता है और ऐसा व्यक्ति जो जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सुनफा योग बनता है, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ख्याति प्राप्त करता है अपने जीवन में। ऐसा जो है व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बनता है, उसे लोग जानते हैं, उसकी पहचान होती है। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे योग की। तीसरा योग है दुरुधराह योग। इसमें चंद्रमा से यदि यहाँ पर भी ग्रह हो और यहाँ भी ग्रह हो, यानी कि दूसरे हाउस में भी ग्रह हो और 12वें हाउस में भी ग्रह हो, तो ये दुर्धरा योग होता है। जैसे कि हमने देखा था कि अनफा योग, सुनफा योग, उसी तरह जो दुर्धरा योग है, चंद्रमा जहां पर भी है, आपकी जन्म कुंडली में जिस भी भाव में, जिस भी राशि में चंद्रमा है, यदि उसके आगे और पीछे कोई ग्रह है, कोई मतलब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन पंच तारा ग्रहों में से कोई भी ग्रह है, यदि 12वें में भी और दूसरे भी हाउस में यदि इनके कोई ग्रह है, राहु, केतु और सूर्य को छोड़कर, तो ये योग दुरुधराह योग बनता है। देखिए यहाँ पर जैसे इस कुंडली के अंदर चंद्रमा
आपका चंद्रमा जहाँ पर भी है, आपको उसे लगन की तरह वहाँ से गिनती प्रारंभ करनी है। यहाँ पर हमने फर्स्ट हाउस में चंद्रमा जैसे लिखा है, इसके दूसरे हाउस में हमने पांचों ग्रह लिख दिए हैं। इनमें से कोई भी ग्रह हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर। शुक्र, केवल शुक्र भी हो सकता है, केवल मंगल भी हो सकता है, खाली एक बृहस्पति भी हो सकता है। और इसी तरह से यहाँ पर भी शुक्र या शनि कोई भी ग्रह हो तो ये योग जो है बनता है दुरुधरा योग, यानी कि चंद्रमा से आगे भी और पीछे भी ग्रह हों, ये पंच तारा ग्रह में से ग्रह हों तो दुरुधरा योग बनता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दुरुधरा योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति जो है त्यागशील होगा, सुखी होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म जो है दुरुधरा योग में होता है, वैसा व्यक्ति धनी होता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, उसे सवारियों की कमी ना रहे और संसारिक सुखों के साधन उसे उपलब्ध होते हैं और वो इनका भोग करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि संसारिक साधन प्राप्त तो होते हैं लेकिन वो ग्रह के योग ऐसे बनते हैं कि वो उनका उपभोग नहीं कर पाता, उनको यूज नहीं कर पाता। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में दुरुधरा योग बनता है तो आपको साधन उपलब्ध भी होते हैं और आप उनका भोग भी करते हैं। ये अच्छा योग होता है। इस योग की अच्छे योगों में गणना होती है। ये केमद्रुम योग की, केमद्रुम योग यदि चंद्रमा से दूसरे हाउस में और 12वें हाउस में दोनों में से किसी भी हाउस में कोई भी ग्रह ना हो तो केंद्रुम योग बनता है। केंद्रुम योग का फल अच्छा नहीं बताया गया है। यह योग होने से मनुष्य जो है मलिन, दुखित, निर्धन, दूसरे के अधीन काम करने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति का काम जो नगण्य होता है, उसकी काम कितना भी कर ले उसकी कोई प्रशंसा, उसकी कोई महत्ता नहीं रहती है। कुछ विद्वानों का कहना है यदि लगन से या चंद्रमा से, यदि चंद्र कुंडली में आप देखो, चंद्र कुंडली में यदि केंद्र में इन पंच तारा ग्रहों में से कोई ग्रह है तब भी ये केंद्रम योग नहीं बनता है। और तीसरी कंडीशन है यदि चंद्रमा के साथ ही, चंद्रमा के साथ युति में कोई भी ग्रह, इन पंच तारा ग्रह में से कोई भी ग्रह है तो ये योग नहीं बनता है। ये 3 कंडीशन हैं जिसके अंदर केंद्रुम योग नहीं बनता है, ऐसा विद्वानों का मत है।